क्या ऐसा पूरा है, गांव उड़ाने की ऐसा साजिश थी? अब जब उनको ये देख गया कि भाई ये गांव हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इस गांव को ही उड़ा देते हैं। देश के स्वतंत्र सेनानी थे, उनको यहाँ पर लटका दिया था। दशहरे के दिन हमारे 9 लोगों को इसी उस पर फांसी पर यहाँ लटका दिया गया इस पेड़ पर। अंग्रेजों का कोई खौफ नहीं है गांव के लोगों में, ग्रामीणों में। यूँ तो मेरठ का इतिहास कई हजारों साल पुराना है, लेकिन अगर बात अंग्रेजी हुकूमत के समय की करें तो बताया जाता है कि साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली चिंगारी यहीं से उठी थी। अंग्रेजी हुकूमत के उस समय में कई गांवों को चिन्हित किया जाता और उन गांवों को पूरी तरह से जला दिया जाता था। ऐसा ही गांव मेरठ की दक्षिण विधानसभा में भी है। गांव का नाम है गगोल। इस गांव में आज भी एक पेड़ ऐसा है जहां अंग्रेज भारतीयों को पेड़ से लटकाकर मार दिया करते थे। साल 1857 में जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चिंगारी उठी, तब अंग्रेजों ने इस गांव के विरोध करने वाले 9 लोगों को चिन्हित किया और पेड़ पर लटकाकर मार दिया। काफी पुराना पेड़ है, 200-300 साल पुराना होगा जरूर। और आप देख सकते हैं कि इसकी जटाएं कितनी फैली हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी इसकी शाखाएं हैं, और इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना पेड़ है। इसी पेड़ पर अंग्रेजों ने 9 ऐसे बुजुर्ग थे जो इस गांव से जुड़े हुए थे, जो उनके खिलाफ बात करते थे, उनको एक उदाहरण के तौर पर, एक सजा के तौर पर सजाए मौत दे दी थी और इसी पेड़ पर लटका दिया था। जब टीवी 9 की टीम मेरठ के गगोल गांव पहुंची और उस पेड़ के बारे में पूछा तो बच्चे बच्चे को उस जगह के बारे में पता था। पक्की सड़क से होते हुए जब गांव के अंदर हम पहुंचे, तब वहां खेतों के बीचों बीच पीपल का एक विशाल पेड़ था। लगभग 200-300 साल पुराना ये पेड़ मानो 1857 के वीर पुरुषों की कहानी खुद बयां कर रहा हो। इस पीपल के पेड़ का इतिहास जानने के लिए हमने गांव के जिम्मेदार नागरिकों से संपर्क किया, जिसमें गांव के पूर्व प्रधान जगवीर भी मौजूद थे। जगवीर ने बताया कि 1857 में धन सिंह, जो कि अंग्रेजों की फौज में कोतवाल थे, उनके आह्वान पर नागरिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। क्या वजह थी? क्या बगावत कर दी थी या कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जो अंग्रेज़ों को राज नहीं आई थी, उनको डर लगने लगा था, तब जाके ये दी थी? क्या चीज़ थी वो ऐसी? वो ये चीज़ थी कि वो अपना जो है वर्चस्व बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी बिरादरी, गुजर बिरादरी जो है वर्चस्व उनका नहीं बनने देती थी। तो उसमें जो आया कि उन्होंने जो ये धन सिंह कोतवाल के आह्वान पर हमारे गांव वालों ने भी, सीकरी गांव है, पांचली गांव है, ये मतलब जितने भी वो है, ये एक बेल्ट ऐसी जुड़ती चलेगी कि उन्हें जो फिर आखिर ये मजबूरन यहाँ से जो अपना पलायन करना पड़ा। क्या बाबूजी, पहले तो यही जानना चाहूँगा आपसे कि तोप लगा दी गई थी क्या? क्या ऐसा पूरा है, गांव उड़ाने की ऐसा साजिश थी क्या? अब जब उनको ये देख गया कि भाई ये गांव हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इस गांव को ही उड़ा देते हैं। लेकिन उसमें किसी जो अंग्रेजों में ही कोई हमारा बंदा था, उसने सलाह दी कि भाई गांव उड़ाने से फ़ायदा नहीं है, हर परिवार में से एक एक सदस्य मैं भेजता हूँ, ये समझ लो पूरा गांव ही आ गया। अच्छा, तो उस टाइम क्या 9 परिवार थे? क्योंकि 9 लोगों को आप बता रहे हैं कि यहाँ पे फांसी पे, तो 9 परिवार थे? हाँ, 9-10 परिवार, 9 कुनबा। अच्छा, पेड़ के पास अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 9 के 9 बुजुर्गों के देवताओं का स्थान बना हुआ है, जिसका आज भी गांव के लोग पूजन करते हैं। जितने आदमी फंस रहे सबके देवता बने हुए हैं। अच्छा, उनको मनाते हैं, देवताओं को करते हैं। तो ये देवता बने हुए हैं। आपको एक बार दृश्य भी दिखाना चाहेंगे कि ये पूरे इधर की तरफ से देख सकते हैं आप, ये उन्हीं के वंशजों से है जी ये। हाँ, इधर की तरफ से आ जाइए थोड़ा सा, ये दिखाते हैं हम। ये पूरे देवता हैं और जो फांसी लगी थी जिन लोगों को, उन्हीं के वंशजों में से हैं ये। उनके वंशजों में, उन्हीं के वंशजों में से। उन्हीं के वंशजों में के उनके ये वो बने हुए हैं। जैसे अब हमारा ये दिवाली पूजन आएगा, जो मतलब धार्मिक वो होते हैं ये, उनके उपलक्ष्य में इनकी वो होती है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर विघ्नेश कुमार बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब गगोल के लोगों ने आंदोलन किया था, तो अंग्रेजी फौज जगह जगह जाकर गांव की तलाशी कर रही थी। उस समय हर गांव में अंग्रेजों की फौज का एक आदमी ढोल नगाड़ा लिए ऊंट पर बैठकर नजर रखता था और कोई भी अवांछित गतिविधि होने पर ढोल बजाकर आसपास मौजूद अंग्रेजी फौज को वहां बुला लेता था। गगोल के लोगों में रास्ते में कहा कि भैया ये क्या है,
तो ऊँट पर कुछ वैसा वो रखा था एक नगाड़ा टाइप। तो होता ये था कि ऊँट का नगाड़ा रखा है, ऊँट की कमर पर नगाड़ा बजा देते थे। वो पुलिस से पता कर लिया ये वाला गांव है, नगाड़ा सा बजते ही, ढोल सा बजते ही आसपास वो कई मील तक आवाज़ जाती है। अंग्रेजी सेनाओं की टुकड़ी आसपास को उधर ही जहाँ आवाज़ आती चारों तरफ से आ जाती, उस गाँव को घेर लिया जाता, लोगों की तलाशी ली जाती, उन्हें पकड़ा जाता, उन्हें वहीं फांसी पर लटकाया जाता। तो गगोल में भी यही हुआ। तो लेकिन गगोल में जो होता तो बाद में, लेकिन ये रास्ते में लोग कहने लगे भैया ये क्या है तेरे पास, मजाक करने लगे उससे। यानी अंग्रेजों का कोई खौफ नहीं है गांव के लोगों में, ग्रामीणों में। उन्होंने कहा भाई ये मारू बाजा है, जो बताने वाला था उससे भी कुछ और नहीं बताया गया। जी भाई क्या तेरे पास बाजा सा, इसे बजा दे जरा। तो वो कहता है इसे मत ही बजवाओ यहाँ, क्योंकि अभी पुलिस ने तो बताया नहीं कि ये गाँव है, ये तो रास्ते की बात है। तो वो हंसता, उसने कहा इसे मत बजवाओ। उनका ना इसे तो तू बजा ही दे। यानी अंग्रेजों की एक लानत मलानत करने की प्रवृत्ति है उस वक्त आम आदमी में, आम किसान में। उनका ना बजा ही दे तू तो क्या। उसने खैर उसे तो बजाना था ही, बोले कौन सा गांव है, क्योंकि गगोल है। वो समझ गया यही के था, वो उसने वहीं वो बाजा बजा दिया। यानी तो जैसे ही बजा डब 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 आवाज आई, अंग्रेजी की फौजी टुकड़ियों ने घेर लिया गगोल गाँव। और प्रोफेसर विघ्नेश ने बताया कि जिस पीपल के पेड़ के बारे में गाँववासी बात करते हैं उसका कहीं पर भी इतिहास की किताबों में जिक्र तो नहीं है, लेकिन जो पीपल के पेड़ के नीचे कुआं बना हुआ है वो ये साबित करता है कि जहाँ फांसी दी गई ये वही जगह है। कुआं वही है और एक पेड़ पे नहीं लटकाए गए, जो भी पेड़ थे लोग गए उन्हीं के बैलों की रस्सी खोली और गाँव उसमें जो है टांग दिया गया। लोगों की स्मृति में जरूर ये नो है, किसी किसी ने मुझे कुछ 1 दर्जन से भी ज़्यादा बताई। ये घटना जो हुई है ये 3 जून 1857 के दिन घटना हुई है। इस घटना में कोतवाल बिशन सिंह है, जो रेवाड़ी का राव तुलाराम का कजिन है, वो किशन सिंह नाम मिलता है उधर उसका। और जो अंग्रेज है वो टर्नबुल है, जो इसको इस कमेटी इस पूरी कंपनी को इस पूरी कहना चाहिए इसको लीड कर रहा है, जो हिंदुस्तान के गाँव को लोगों को जलाता फिर रहा है, वो है मिस्टर टर्नबुल। जिस दिन अंग्रेजों ने उन शहीदों को मारा वो दिन विजयादशमी का था और उस दिन के बाद से इस गांव में आज तक दशहरे का त्योहार नहीं मनाया गया।